हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बोनाइन पढ़ा था, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखी थी हमने। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम बात करेंगे। तो पहले तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में, कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, हमें पढ़ना है comparing of strength of acid and एक्चुअली सिर्फ एसिड पढ़ेंगे, बेस हम बाद में देखेंगे। तो बात क्या है यहाँ पे कि पहले तो हम समझते हैं एसिड होता क्या है। देखिए एसिड क्या होता है। एसिड होता है अरहेनियस के हिसाब से कि वो चीज़ जो क्या करे कि पानी में जा कर के H प्लस दे प्लस Cl माइनस दे। तो ये पानी में जा कर के एक्वस में, पानी में जा कर के क्या करिए कि H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, एक्चुअली एक्वस दे, ये है ना। तो होता क्या है कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है और ये इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो, लेस हो प्रोडक्ट से। कहने का मतलब है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तभी चेंज होगा जब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अभी बात क्या है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक एसिड लिया RCOH, अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा आपका RCOO माइनस प्लस H प्लस में, और इसके जो कि कंसंट्रेशन के जो रेशियोज होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन आपका कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। तो ये हम इस तरीके से हम बताते हैं। इसी चूँकि ये एसिड के लिए, तो हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। और दिखाते कैसे हैं वो भी समझिए आप, इसको बोलते हैं एसिडिटी कांस्टेंट, और दिखाते हैं इसको किससे, Ka से। लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में हमें क्या होता है, हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, लेविस एसिड हम पढ़ते हैं। तो लेविस के हिसाब से एसिड कौन क्या होता है, तो लेविस के हिसाब से वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल और आयन आर लेविस एसिड। तो बात क्या है कि जब कोई एसिड है, ये एसिड A फॉर एसिड लिया मैंने, और इससे कोई चीज़ अटैच है आपका, मान लीजिए X अटैच है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ड्रेन कर रहा है, यानी ये यहाँ पर I माइनस इफेक्ट लगा रहा है। तो I माइनस इफेक्ट से जो A है
वो क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है ये, कि जैसे आई माइनस इफेक्ट लग रहा है तो एक्स जो है वो ए को और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकाल रहा है। तो आई माइनस इफेक्ट से क्या होगा कि एसिड स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी इसी को हम दूसरे तरीके से देखें, अगर देखिए कि अगर मैंने क्या किया कि एसिड में यहाँ पे कुछ अटैच्ड है आपका एक Y, अब ये क्या करे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर दे दे ए को, तो ये क्या कर रहा है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना रहा है इसको पहले से। तो लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना रहा है तो इसका मतलब है कि अब जो है आई प्लस इफेक्ट से आपका एसिड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा, देखिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसे, देखिए कैसे कंक्लूड करता हूँ कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई माइनस इफेक्ट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई प्लस इफेक्ट। तो ये था आपका। अब हम आज कुछ और भी फैक्टर्स बात करेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ जो है वो आपका जो है इफेक्टेड होती है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। तो फैक्टर्स जो है, तो पहला फैक्टर्स विच इफेक्ट एसिडिटी है ना, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में आपका जो पहला है वो है आपका फर्स्ट वन इज आपका इन ग्रुप्स, इन ग्रुप में क्या होता है, जैसे देखो मैंने एक ग्रुप लिया, जैसे मैंने HF लिया, HCl लिया, HBr और HI लिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड आपका ओवरलैपिंग से क्रिएट होता है, और ओवरलैपिंग वहाँ पर जो होती है वो ओवरलैपिंग आपका मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग वजह से वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। हम ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, इसलिए इसको मैक्सिमम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। और पाई में क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड एक्चुअली वो मिनिमम ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, मिनिमम ओवरलैपिंग है ना, और इसलिए ये लेस स्टेबल होता है और सिग्मा जो है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब बात क्या है कि हम जानते हैं यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है, देखिए 1s और 2p के बीच में, यहाँ ओवरलैपिंग 1s 3p, यहाँ 1s 4p और यहाँ 1s 5p। अब क्या है कि ऐसे केस में हुआ क्या ये कि आपका ये अगर हम ऐसा देखें, इधर आगे की ओर बढ़े तो इधर क्या हो रहा है कि इधर मैं एक टर्म लिखता हूँ जिसको मैंने बोला कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इधर आपकी मिनिमम हो रही है, मिनिमम। क्यों, क्योंकि क्या है 2s 2 एक्चुअली 3p 2 नहीं 2s और आपका 3p 4p और 5p, इन सभी में साइज जो है इस ऑर्डर का होता है, सबसे बड़ा साइज 5p का होता है। तो साइज के डिफरेंस की वजह से ओवरलैपिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हुई, इस वजह से आपका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो HI में क्या होता है, मिनिमम होता है।
और एच में मिनिमम होने की वजह से ईजिली क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है, H टूट सकता है। तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं कि आपका जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो है आपका, एसिडिटी जो है यहाँ मैं लिखता हूँ एसिडिक नेचर, तो वो है आपका इधर मैक्स। और ये जो मैंने कंपेयर किया वो किस में कंपेयर किया, साइज में कंपेयर किया। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर था। आगे देखते हैं हम, आइए आगे नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फैक्टर है आपका, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लूँ, ये देखिए नेक्स्ट फैक्टर है इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या है, जैसे देखो आप, मैंने यहाँ लिया सेकंड फैक्टर इन पीरियड्स। देखिए एक एग्जांपल लेता मैं आपके लिए, मैंने लिया CH4, फिर मैंने लिया NH3, फिर मैंने लिया H2O और फिर मैंने ले लिया HF। ये मैंने सेकंड पीरियड लिया है। और इस सेकंड पीरियड में आपको क्या दिखेगा कि जब हम सेकंड पीरियड में बात करें तो देखो क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है आपका वो आपका ऑलवेज सेम है। देखिए 1s 2p 1s 2p 1s 2p और 1s 2p, ओवरलैपिंग सेम है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम हो रही है। तो जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रख सकता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है आपका, वो ट्रेंड ऐसा है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्स है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एसिडिक नेचर होगा वो आपका कैसा होगा, देखिए ये इधर से हमने ऐसा एक एरो लिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसिडिक क्या नेचर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एसिडिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट एसिडिक CH4, उसके बाद ऐसा H2O और सबसे मैक्सिमम एसिडिक HF। तो ये था आपका, हमने देखा कि किस तरीके से है ये। अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो देखिए आइए यहाँ पे करें क्या, हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड फैक्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट डालता है। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने लिया है यहाँ पर बच्चे, देखिए ये रहा आपका क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड H, फिर लिया RCH, इसको क्या करूँ मैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और RCH2 CH3। अब देखिए क्या है यहाँ पे बात कि यहाँ जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पे sp2 है और यहाँ है sp3। तो जब परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया है, परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे तो ये होगा आपका 50%, ये होगा आपका 33.33% और ये होगा आपका 25%। तो एस करेक्टर जो है वो कम हो रहा है। एस करेक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो होगा क्या, देखो आप कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए इस तरीके से इस ऑर्डर में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम जो हुई वो मिनिमम होने की वजह से अब क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये
लीस्ट एसिडिक होगा। बात क्या है, एस जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, एस सबसे पास में होता है, फिर पी होता है, फिर डी आता है और फिर एफ आता है। तो सबसे पास में होने की वजह से यहाँ अट्रैक्शन सबसे हाई है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे हाई होने की वजह से ये जो है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वहाँ वो ज़्यादा अप्रोच टू होते हैं आपके न्यूक्लियस के, और वो किसी और इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आज हमने एसिड का डेफिनेशन देखा, एसिड किस तरीके से I प्लस या I माइनस पे डिपेंड करता है वो देखा, हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो आज के इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।